इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व कई सारे सम्स में इसका एप्लीकेशन रहेगा। इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व या इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड के नाम से भी दिया हुआ रह सकता है, राइट। हम लोग अभी ना शॉर्ट में इसको IFR या फिर IFF के नाम से बोलेंगे, ठीक है। इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व या इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड। पहले बताइए यार होता क्या है ये। आपने कभी कभी समझ में देखोगे जैसे फॉर एग्जांपल बैलेंस शीट के एसेट साइड में इन्वेस्टमेंट दिया हुआ एट कॉस्ट 5 लाख, लायबिलिटी साइड में इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व दिया हुआ 1 लाख। पार्टनरशिप का समझ में एडमिशन में, रिटायरमेंट में, डेथ में, चेंज इन PSM में ऐसा कुछ भी आ सकता है। पहले बात तो यार ये IFR है क्या, व्हाट इज इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व। क्या होता है ना कि आपने पैसा कहीं पे इन्वेस्ट करके रखा है, इन्वेस्टमेंट्स का मार्केट वैल्यू कम बेसी होते रहते हैं, हाँ या ना। बेसी हो तो बड़ी अच्छी बात है, कम हो तो लॉस हो सकता है। तो उस लॉस को एब्जॉर्ब करने के लिए, उस लॉस के झटके को एब्जॉर्ब करने के लिए बहुत सारे प्रूडेंट फर्म्स जो वाइज है, जो दूर का सोच के रखते हैं वो क्या करते हैं, अपने प्रॉफिट में से कुछ पैसा अलग करके IFR बना लेते हैं, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व बना लेते हैं। जो लॉजिक आप लोगों को WCR के वीडियो में बताए थे, वर्कमैन्स कॉम्पेंसेशन रिजर्व, राइट, कि अगर वर्कमैन को चोट लगा तो देना पड़ेगा, तो पहले ताकि फर्म के अचानक से बड़ा बर्डन नहीं आ जाए, वर्कमैन्स कॉम्पेंसेशन रिजर्व बना के रखते हैं। वैसे ही इन्वेस्टमेंट्स के लॉस को अब्सॉर्ब करने के लिए इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व बना के रखती है कंपनी से। तो मान लो आपके सामने कैसा क्वेश्चन दिया हुआ है कि बैलेंस शीट के एसेट्स में ये है, लेकिन नीचे कोई भी एडिशनल इंफॉर्मेशन नहीं दिया है। एडमिशन का समझ मान लेते हैं, नीचे कोई एडिशनल इंफॉर्मेशन नहीं है, तो अपने क्या करेंगे, तो अपने एज्यूम कर लेंगे दैट इन्वेस्टमेंट्स का मार्केट प्राइस इज इक्वल टू देयर कॉस्ट प्राइस। अपने एज्यूम कर लेंगे कि इन्वेस्टमेंट्स का मार्केट वैल्यू जो है ना वो उनके कॉस्ट प्राइस के बराबर है। यार हमारा कॉस्ट प्राइस कितना है, 5 लाख है। इसका मतलब क्या है कि हमको रिजर्व की जरूरत नहीं है, रिजर्व की जरूरत नहीं है। यहां जब रिजर्व की जरूरत नहीं है आपको, आप ऑलरेडी एडमिशन में किए, हम लोग रिजर्व को क्या करते हैं, ओल्ड पार्टनर्स में ओल्ड रेशियो में डिवाइड कर देते हैं। वही चीज यहां पे एप्लीकेबल है। रिटायरमेंट होगा तो भी वही होगा, पता है, ओल्ड रेशियो में डिवाइड होगा। डेथ होगा तो भी वही होगा, चेंज इन PSR होगा तो भी वही होगा। कहने का मतलब आपको बताया था ना, बाई 1 गेट 4 का ऑफर है। इतना अच्छा ऑफर तो बड़े बड़े ब्रांड्स भी नहीं देते। एक बार करोगे 4 चैप्टर में काम आएगा, तो बाई 1 1 का पैसा दो, 4 में काम आ रहा है, राइट। तो कहने का मतलब सर यहाँ पे क्या होगा, हमारा एंट्री पार्टनर्स में डिवाइड कर देना ना। तो पहले तो अपने समझ एक चीज लिख लो, चलो। इन दिस केस वी एज्यूम दैट, in this case we assume that the market value of the investments, the market value of the investments is equal to the market price, is equal to cost price, is equal to the cost price। जितना cost price है वही उनका market value है। Therefore, the reserve is no longer required। Therefore, the reserve या the IFR लिख सकते हो, IFR is no longer required and it will be distributed among the old partners या among the partners कर दो, old नहीं, among the partners in their old profit sharing ratio, among the partners in their old profit sharing ratio। क्लियर। इसका मतलब हमारा सोल्यूशन क्या होगा, IFR अकाउंट डेबिट 1 लाख,
तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट ब्रैकेट में ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। इसका मतलब है क्या, आप क्या बोल, इसका मतलब जब नया बैलेंस शीट बनाएंगे अपने, तो नया बैलेंस शीट में क्या होगा, IFR नहीं आएगा लेकिन इन्वेस्टमेंट तो आएगा। इसका मतलब न्यू बैलेंस शीट में इन्वेस्टमेंट एसेट साइड में कितना आ जाएगा, सेम 5 लाख का 5 लाख ही तो आएगा, और लाइबिलिटी साइड में IFR नहीं आएगा। बट द पॉइंट समझ में आया सबको? अभी ना एक और सिचुएशन जो दे सकता है वो देखो आप, पहले क्वेश्चन को देख लो कि सेम बैलेंस शीट है, मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट्स बोल दिए 5 लाख, तो आप खाली कॉपी में ही लिख सकते हो ना केस 2। अब वापस बैलेंस शीट ड्रॉ करने की जरूरत नहीं है आपको। केस 2 मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट्स 5 लाख, राइट? क्या होगा, सेम इफेक्ट जो केस 1 में किए थे वही है। कहने का नीचे कोई इंफॉर्मेशन नहीं दिया तो भी वही चीज है, और नीचे बोल दिया कि मार्केट वैल्यू 5 लाख है, तो यार बात तो वही है ना, सेम एज केस नंबर 1 हो जाएगा ये। Solution will be same as in case 1. Got it everyone? मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट इज 4,60,000, अगर अपने को ये बोल दें। अभी आप ये देखिए, पहली बात तो आपका इन्वेस्टमेंट का कॉस्ट प्राइस कितना है, 5 लाख, और रिजर्व कितना है, 1 लाख। इसका मतलब देखा जाए तो तुम्हारे बुक्स में तो वैल्यू देखा जाए 5 - 1 4 लाख है, हाँ या ना? कई एंगल से समझ सकते हैं, जबकि मार्केट वैल्यू कितना है, 460। हमेशा हम लोग रीवैल्यूएशन करते हैं, रीवैल्यूएशन का कॉन्सेप्ट क्या है, ये जब भी पार्टनरशिप में कुछ भी चेंज आता है क्यों करते हैं, कि एसेट्स को बुक्स में उसके मार्केट वैल्यू पे लाके छोड़ दें। तो अभी अगर मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट 4,60,000 है, तो हमको, मेरे पास एक्स्ट्रा रिजर्व कितना रुपए का है, 1,60,000। एक्स्ट्रा रिजर्व कितने का है, 60,000 का। हमको तो रिजर्व अभी सिर्फ 40 का ही चाहिए देखा जाए तो। अगर मेरा IFR 40 होता है, अगर मेरा IFR 40 होता है तो 5 लाख माइनस 40 कितना हो जाएगा, 460, राइट? जैसे अभी मैंने क्या बोला था, अभी मेरा 4 लाख क्यों है, बिकॉज 5 लाख माइनस 1 लाख 4 लाख है ना। तो अगर मेरा नया बैलेंस शीट में कैसे भी करके रिजर्व अगर 40,000 छोड़ू मैं, तो 5 लाख माइनस 40 को तो 460 हो रहा है। तो कहने का मतलब रिजर्व 40 ही चाहिए ना, बैलेंस शीट भी 1 लाख है, कितना एक्स्ट्रा है, 60,000। पहली बात, उस एक्स्ट्रा 60,000 रिजर्व को क्या करना चाहिए, पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर देना चाहिए, हाँ या ना? कहने का मतलब सर, सबसे पहले सुनिए ध्यान से, IFR को अपने को ना पूरा खत्म कर देना है, IFR को अपने को पूरा खत्म कर देना है। तो IFR अकाउंट डेबिट हो जाएगा पूरा 1 लाख। इन्वेस्टमेंट्स का वैल्यू हम लोग क्या करेंगे पता है, टू इन्वेस्टमेंट कितना कर देंगे, 40। इन्वेस्टमेंट अकाउंट 5 लाख था ना, डेबिट बैलेंस होता है, इन्वेस्टमेंट को अपने 40 ऐसे क्रेडिट कर दिया, तो इन्वेस्टमेंट का बुक वैल्यू कितना हो जाएगा, चेंज हो गया, 460 हो जाएगा। मेरा जॉब इज डन। अब क्या करना है, टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट ब्रैकेट में क्या लिखना आपको, ओल्ड रेशियो, है ना? ये लिखना मत भूलना प्लीज, 60,000। तो अब क्या होगा, जब नया बैलेंस शीट बनाओगे तो उसमें इन्वेस्टमेंट कितना दिखाओगे आप, 4,60,000। नया बैलेंस शीट में अब अपने IFR रखेंगे ही नहीं ना, पूरा खत्म कर दिए, सीधा इन्वेस्टमेंट्स को उसके मार्केट वैल्यू पे दिखा दिया 460। दिस इज द कॉन्सेप्ट। अगर मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट जैसे यहाँ पे बोला है 460, क्लियर? तो पहले IFR डेबिट टू इन्वेस्टमेंट 40,000 कर दिया अपने, IFR 40 से कम हो गया, इन्वेस्टमेंट में 40 से कम हो गया, इन्वेस्टमेंट बुक वैल्यू 460 हो गया। एक्स्ट्रा जो 60,000 का रिजर्व है पार्टनर्स में डिवाइड कर दिया अपने। अब ना नेक्स्ट एक और केस देखो, अगर ऐसा दिया रहे
कि मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट इज 3,80,000. प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड. 3,80,000. आपका अभी बुक वैल्यू दिखा जाए तो 5 लाख माइनस 1 लाख कितना हो रहा है? 4 लाख ये हो रहा है ना. इन्वेस्टमेंट और कम हुआ है, 20 रुपए और कम हुआ है. बताइए ना. रिवैल्यूएशन अकाउंट में डेबिट हो जाएगा यार, हाँ या ना? कहने का मतलब क्या है? 5 लाख और 3,80 टोटल गैप कितना? 1,20,000 का गैप है ना. तो 1 लाख रुपया तो डेबिट किसको कर दोगे आप? IFR को डेबिट कर दोगे. 20,000 रुपए डेबिट रिवैल्यूएशन. और क्रेडिट क्या होगा? इन्वेस्टमेंट अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा यार. समझ में आ रहा है कि नहीं? दैट्स इट. So IFR account debit 1 lakh. Revaluation account debit 20,000 to investment account 1,20,000. So it's very clear that नया बैलेंस शीट में इन्वेस्टमेंट वुड बी 3,80,000. कोई दिक्कत ही नहीं. सर और एक बार समझा देंगे. मैम यहाँ पे क्या बोला है? इन्वेस्टमेंट 5 लाख का था. एक बार और रिपीट कर दे रहे हैं. और इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन 1 लाख का था. 5 लाख माइनस 1 लाख हमारा बुक वैल्यू कितना दिखाई दे रहा है अभी? 4 लाख देखा जाए तो. बट फिर भी इन्वेस्टमेंट की वैल्यू 380 है. तो 20 रुपये और कम करना है. और कम कहाँ से करेंगे? रिवैल्यूएशन से. तो इसीलिए हमने क्या किया? IFR को डेबिट कर दिया 1 लाख. रिवैल्यूएशन डेबिट कर दिया 20,000 टू इन्वेस्टमेंट 1,20,000. सो दैट अब नया बैलेंस शीट हमारा इन्वेस्टमेंट आ जाएगा 3,80,000. उसके बाद इन्वेस्टमेंट एट कॉस्ट 5 लाख. इन्वेस्टमेंट परचेज ऑफ 1 लाख. मार्केट वैल्यू इन्वेस्टमेंट 5,40,000. कॉस्ट प्राइस से ज्यादा है. क्या करने का? इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन 40,000. और IFR क्या करेंगे? 5 में बांट देंगे. दैट्स इट. वेरी गुड. इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट 40,000. IFR अकाउंट डेबिट 1 लाख टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट 1 लाख. कौन सा रेशियो में? ओल्ड PSR में. लिखना मत भूलना प्लीज इस बात को. नया बैलेंस शीट में हमारा इन्वेस्टमेंट कितना आ जाएगा? 5,40,000. ये एक शॉर्ट के अंदर में ये पूरा इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन को लेकर ये कंप्लीट इलस्ट्रेशन है. इसके बाहर और कुछ नहीं आता है. तभी क्या होगा? आपका जो लॉन्ग सम्स आएगा ना उसमें ये आ सकता है एप्लीकेशन. अब कोई भी तरह का सम्स आ जाए इसको आराम से सॉल्व कर सकते हो. क्लियर ना? आई होप वीडियो पसंद आया होगा. इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ, दोस्तों के साथ, सबके साथ शेयर करो. नॉलेज जितना शेयर करोगे उतना ही बढ़ेगा, उतना ही लोगों को हेल्प होगा. सो एन अर्नेस्ट रिक्वेस्ट, यही सिर्फ एक मोटिवेशन है हम टीचर्स के लिए. रिक्वेस्ट यू ऑल टू शेयर द वीडियो, आस्क योर फ्रेंड्स टू सब्सक्राइब टू द चैनल एंड प्रेस द बेल बटन. थैंक यू सो मच.